कहिए कैसे हैं आप? बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए, कहना ही नहीं मानते, इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके कमेंट्स कह रहे हैं। आप कई बार वीडियो पर अपने कमेंट्स लिखते हैं और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या करें। बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, ये चीज का सोल्यूशन क्या है, कैसे समझाएं उनको? तो यही सब कुछ मैं सोच रही थी कि हाँ कैसे समझाएं उनको। तो सोचते सोचते मैंने टीवी ऑन कर लिया, मैं टीवी देखने लगी और टीवी देखते देखते ना मुझे याद आया और मैं एक अपनी नोन के घर चली गई। वहां उसका ना 4 साल का बेटा, वो खेल रहा था, जैसे होता है ना बच्चे खेल रहे थे तो कुछ आके जिद करने लगा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, बाद में वो थोड़ा सा ना स्ट्रेस में लग गई थी, थोड़ा होता है ना जैसे टेंशन होती है, जो घर में 10 तरह की चीजें होती है। उसने बोला नहीं, तो उसने ना जबरदस्ती की, नहीं नहीं करो करो, कुछ कुछ वो जिद कर रहा था किसी बात के लिए, उसने बोला नहीं, और उसने खिंचा के 2 चांटे मारे उसके। 4 साल के बच्चे की उसकी ना उंगलियों के 4 छाप यहाँ पर इतनी तेज चांटे मारे। और फिर बच्चे को भी गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, अपनी छोटी छोटी सी लातें थी वो मारनी शुरू कर दी, मम्मी को मुक्के मारने शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे करके ना हिट करना शुरू कर दिया। और वो मम्मी के बाल खींच रहा और मम्मी उसको मारे जा रही। क्या हो रहा है? मतलब वो भी इक्वल कर, तू मतलब उसने बहुत गंदा वर्ड यूज किया लेडी ने, और लड़के ने भी कहा आप गंदी मम्मी हो, आप गंदी मम्मी हो, मैं नहीं आपसे बात करता, और मारे जा रहा था, दोनों टांगों से मारे जा रहा था। इतने में डोरबेल बजी, और डोरबेल बजी और मेरी आंख खुल गई। असल में ये कुछ भी नहीं था, ये मैं सोचते सोचते, मैंने बताया ना मैंने टीवी ऑन किया था, मैं टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते शायद मेरे को झपकी आ गई। तो ये सब कुछ जो चल रहा था ना माइंड में, ये शायद सपना ही बन गया था कि ऐसा होता है। और मैं सोचते सोचते ना बाहर चली गई, क्योंकि डोरबेल हुई थी, मैं देखने गई कि कौन आया, वहां कोई भी नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि बच्चे होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो घंटी बजा के भाग जाते हैं। तो मैं वापस आने लगी, मैं यही सोचने लगी कि बच्चे क्या ऐसे ही होते हैं, गंदे, गुस्सैल, जिद्दी, ऐसे ही होते हैं बच्चे। हाँ ऐसे ही होते हैं। यही चल रहा था मेरे दिमाग में, हाँ या ना, बच्चे कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, जिद्दी होते हैं, गुस्सैल होते हैं या नहीं, ऐसे नहीं होते। तो क्या किया मैंने, यही सोचते सोचते ना न्यूज़पेपर उठा लिया, न्यूज़पेपर पढ़ने लगी, और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी सोच बदल गई कि बच्चे ऐसे नहीं होते। मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी, खबर थी पूना की, और खबर में ये था कि एक 7 साल का बच्चा है, उसके मम्मी पापा जिनकी लव मैरिज हुई थी, आप ध्यान से सुनिएगा, उनकी लव मैरिज हुई थी और आपस में इतनी ज्यादा झगड़ा बढ़ गया, आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। और उस दिन उनको अलग होना था, उस दिन उनकी फाइनल पेशी थी, उस दिन उनको फैसला सुनाया जाना था, जिस दिन उस बच्चे का बर्थडे था। तो कोर्ट्स में ही उन्होंने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उससे केक कटवाया। उसमें उस समय वकील भी था उनके साथ, और बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ आपको क्या रिटर्न गिफ्ट दे, पापा मम्मी, क्योंकि अब वो अलग हो रहे थे, बस ये लास्ट डे था। तो उसने एक लेटर लिख के लाया था बच्चा घर से, देखिए 7 साल का बच्चा था, और वो लेटर लिख के लाया, उसने दोनों को दे दिया, पापा को मम्मी को, कि प्लीज, उस लेटर में लिखा था प्लीज मत लड़ो, मैं आप दोनों को साथ देखना चाहता हूँ प्लीज। और सुन के या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई या क्या हुआ, और दोनों रोने लग गए, दोनों इमोशनल हो गए और जज के पास गए, और उस बच्चे को क्या गिफ्ट मिला अपने बर्थडे का, अब दोनों साथ थे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे बुरे नहीं होते, हम बड़ों की ना कई बार ऐसी सिचुएशंस, प्रॉब्लम, देखिए हमें कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हम बड़ों को फाइनेंशियल भी है और घरेलू भी होती है, 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो वो गुस्सा वो बच्चों पे उतरता है। बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, देखिए अच्छा एक बात बताइए, जब मैंने ये बात की कि बच्चे गंदे ही होते हैं, जब अभी मैं बोल रही थी जिद्दी होते हैं, गंदे होते हैं बच्चे, तो आपको बुरा लगा ना कि बच्चे गंदे थोड़ी ना होते हैं? आपके मन में जरूर आया होगा, बताइए मुझे, कि बच्चे गंदे नहीं होते, बच्चे अच्छे होते हैं। तो आपके मन में बहुत प्यार है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे गंदे होते ही नहीं है। वो तो सिचुएशंस, बड़ों की सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है, वो बस वो तनाव में, टेंशन में कुछ कुछ कर जाते हैं, बच्चों को डांट भी जाते हैं, मार भी जाते हैं, बच्चा जिद्दी हो जाता है, बच्चे को बोलते हैं हम आएंगे टाइम पे, शाम को चलेंगे, नहीं आते तो बच्चे को कहते भी नहीं है, सॉरी भी नहीं बोलते, और बच्चे को सिखाते हैं सॉरी बोला करो, और खुद लेट आते हैं तो सॉरी भी नहीं बोलते, अपनी गलती भी नहीं मानते, बहुत तरह की बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चे बुरे नहीं होते, हम बड़ों की ही कुछ ऐसी टेंशन होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसका हम
बच्चों पे उतारते हैं, जिसका असर हम बच्चों पे डाल देते हैं। अब जैसे कि चलिए बात करते हैं कि आप मार्केट गए और बच्चे ने जिद कर ली, ये चाहिए या जो भी है, चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खानी है, और सड़क पे फैल गया। ये तो बच्चों की आदत होती है। आप अपना भी बचपन याद कीजिए, आप भी तो ऐसे ही थे। इतना नहीं होंगे तो चलो थोड़ी बहुत तो करते होंगे। आप अपने मम्मी से पूछिए, आप खुद अपने मन पे हाथ रख के बोलिए, आपको शायद याद नहीं होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आप कैसे थे। होता ही है, देखिए बच्चे बचपन, ये तो जिद्दी शरारतें, ये तो होता ही। अब आपकी एज में, मैं इस एज में ऐसे 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 करूंगी कि चॉकलेट खानी है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हंसोगे आप। तो बच्चे तो यही तो बचपन होता है। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने पता क्या बताया, बहुत ही अच्छी सी बात, मुझे अच्छी लगी उसकी बात। उसने बताया कि ना पहले उसका बच्चा ठीक था, जैसे वो 3-4 साल का था और वो मार्केट जाते थे, आराम से शॉपिंग करके आ गए। अभी 2-3 बार से उसने फैलना शुरू कर दिया, किसी भी बात में जिद कर लेता, सड़क पे जमीन पे लेट जाता था। तो कहते बड़ी ऑड पोजीशन होने लगी, समझ नहीं आया कि बच्चे को हैंडल कैसे करेंगे, ऐसे कैसे उसको लेके जाए, मतलब कैसे समझाएं। क्योंकि मारना पीटना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वहां पे खड़े होकर मारो पीटो खींचते हुए ले जाओ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी फ्रेंड ने क्या किया, अब मैं आपको अपनी फ्रेंड का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसने क्या किया, उस समय उसको कुछ नहीं कहा, उसकी डिमांड मांग ली, जो उसने जिद की वो दे दिया उसको, और चुपचाप घर आ गई। और घर आके उसने बात ही नहीं की, चुप रहे। और उसने एक ही बात बोली बच्चे को कि मम्मा नाराज है। अच्छा, बच्चे ना बहुत इमोशनल होते हैं। वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो अपनी मम्मी को ऑब्जर्व कर रहा था, वो देख रहा था कि मम्मी के क्या रिएक्शन है। वो बार बार ना ऐसे कनखियों से जैसे होता है ना, देखने की कोशिश कर रहा था। और उसने क्या किया, उसने लेडी ने अपने बाल आगे करके ना कि मम्मा को बहुत दुख है, मम्मा आपसे बात नहीं करेगी, मम्मा रो रही है, इस तरह से उसको किया। तो उसको लगा कि कुछ गलत हुआ है, ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अपनी मम्मी को रोते हुए देख सकता है, नहीं देख सकता। बच्चे की जो फीलिंग्स होती है ना, बहुत ज्यादा, बहुत मासूम होता है बच्चा, और मम्मी को लेके तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उसने क्या किया कि वो बार बार बाल हटा के देखने लगा, क्या हुआ, ऐसे गर्दन टेढ़ी करके पूछने लगा। उसने बोला नहीं मम्मा बात नहीं करेगी, आज आपने अच्छा नहीं किया, आज आप सड़क पे ऐसे किया, आपने अच्छा नहीं किया। तो फिर उसने ना कान पकड़े और उसने सॉरी बोला मम्मी को। अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो बच्चा अब झुका हुआ था, वो सॉरी बोल रहा था। उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो ठीक है, माफ किया, और अगर मैंने भी गलती की तो मुझे भी सॉरी है। और उसने बच्चे के आगे कान पकड़ लिया अपने। चलो अब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे कि वो बच्चों की, अब दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, मम्मी और बेटे की। ऐसी बाता में दोनों की दोस्ती हो गई। अब उन्होंने क्या देखा कि अच्छा मोटा बच्चे का, तो उन्होंने क्या किया कि चलो हम रूल्स बनाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। उसको उन्होंने मैग्नेट वाले से लगा के ना फ्रिज पे लगा दिया कि हमें मार्केट जब जाएंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना, जिद करनी है किस बात पे करनी है, नहीं करनी तो क्या पनिशमेंट होगी, मतलब पूरे का पूरी उन्होंने लिस्ट बना ली। और उसके बाद से ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई, सब कुछ आराम से हैंडल होता रहा, सब कुछ आराम से हैंडल होता रहा। तो बिना लड़े झगड़े उसने बच्चे का दिल जीत लिया। देखिए बच्चा तो हमारा है ना, हमें पता है कि वो किस बात से मचलता है या किस बात से वो खुश हो जाता है, किस बात पे वो क्या प्रतिक्रिया देता है, तो हमें पता है। फिर उस लेडी ने ये बताया कि मैंने बात की गहराई में जाने की कोशिश की कि रीजन क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह हुई थी कि वो फैलने लगा। उसको ये पता लगा कि वो अपने दोस्तों को देख के इस तरह से कर रहा है। उसके 1-2 दोस्त हैं, वो बताते होते हैं, वो उनको देख के और उसको लगता है कि ये अच्छा तरीका है, मैं भी ऐसे करूँ। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनको समझ तो होती नहीं है, वो जो देखते हैं, वो जो महसूस करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। उनको अच्छा लगा कि हाँ ये तरीका अच्छा है, आपस में बात करते हैं। और ये भी तब पता लगा जब उसके फ्रेंड्स आए होते हैं घर पे, आपस में बातें कर रहे थे, वो चुपचाप सुन रही थी, वो खेल रहे थे, वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ला रही थी, वो सुन रही थी। तो अब क्या जरूरत, ये तो एक इंसिडेंट हुआ, ये आप देख लीजिए कि आपको कैसा लगा या इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। पर हमें क्या क्या करना चाहिए जब इस तरह से होना, जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि बच्चा बहुत ऊंची ऊंची तंग कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, सड़क के बीचों बीच, दुकान के बीचों बीच, शॉपिंग मॉल में बीचों बीच इस तरह से तंग कर रहा है, रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। उसको हाथ से उठा के, उसको चांटे लगा के, उसको जोर जोर से बोल, ये तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पे तो एक बहुत बड़ा कांटा मार दीजिए। देखिए कुछ एक बातें होती हैं घुमा फिरा के, वो यही आती है कि बच्चे से कैसे हम बात करें, कैसे डील करें बच्चे से।
तो पहली बात तो ये कि जिस समय बहुत चिढ़ा हुआ हो बच्चा जैसे अपने ऊपर ही ले लीजिए, आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, अपनी सास की बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, होता है ना फैमिली में, और आपके हस्बैंड आपको और प्रिक करें, यहाँ भाई यहाँ भाई यहाँ भाई, और कितना गुस्सा आता है, कितने फ्लेयर अप हो जाता है, कितना गुस्सा बढ़ जाता है। तो बच्चा भी ऐसे ही है, वो आपका बच्चा है। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको ना जब बच्चा बिल्कुल शांत हो, जैसे उस मदर ने किया कि वो बिल्कुल जब उसने अपनी मम्मी को सॉरी बोल दिया, तब उसने उससे बात करनी शुरू की। तो बच्चा जब शांत हो ना, जब फ्लेयर अप हो ना, उस समय उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उल्टा ही सुनना पड़ेगा, फिर हाथापाई होगी डिशुम डिशुम होगी, फिर जबरदस्त बड़े वाली होगी, फिर अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि लेडीज, हम मदर्स बच्चों को मार भी देती है और बाद में दुखी भी होती है। मेरे पास कल भी एक मैसेज आया हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं बच्चे को मारती हूँ जब मेरे को गुस्सा आता है, मैं टेंशन में होती हूँ, वो कहना नहीं मानता, खाना नहीं खाता, मुझे गुस्सा आता है, मैं उसको चाटा चढ़ देती हूँ, बाद में दुखी होती हूँ। जब दुखी होते हैं तो क्यों मारते हैं? कोई और सोल्यूशन निकालिए ना। आप ये सोच लीजिए कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये सोच के चलिए कि मैंने तो मारना ही नहीं है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। देखिए, करवा चौथ का व्रत होता है, आप रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं उसमें, आपका मन करता है पानी पीने का, आपका मन करता है ये खाने का, आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना। ऐसे कंट्रोल कर लीजिए कि इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, वो वाला कंट्रोल कि नहीं तो कर ही नहीं सकते आप। फास्ट में कैसे लेंगे आप? करवा चौथ का तो बहुत ज्यादा हमारे लिए कीमती होता है व्रत, उसमें तो पानी भी नहीं पीना होता। तो कंट्रोल किया था, बच्चे में भी कंट्रोल। अच्छा, एक दो बार आप कंट्रोल करना सीख लेंगे ना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, तो आप देखिएगा कितना अच्छा हो जाएगा। वो देखता है ना, जो बच्चा फैमिली में देखता है। क्या जरूरी होता है कि पेरेंट्स, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, वो जो पुणे वाला था कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था, लव मैरिज हुई थी और इतना लड़ाई करने लग गए, इतनी लड़ाई करने लग गए थे कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई। बच्चा ये सब देखता है, उसके मन में अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, इसलिए उसको मौका ही नहीं देना चाहिए। बच्चे के आगे तो लड़ना ही नहीं चाहिए। बहुत चीजें होती हैं पेरेंटिंग में, बहुत चीजें होती हैं बच्चे को अच्छा बड़ा करने में, एक अच्छा इंसान बनाने में, बहुत बहुत तरह की चीजें होती हैं। इसलिए जरूरी ये भी होता है कि बच्चे के फ्रेंड बन जाइए, उसको फ्रेंड बन के डील कीजिए, उसको फ्रेंडली ट्रीट कीजिए। कोई गलती होती है आपकी भी तो भी उसको सॉरी बोलिए। आप उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम शाम को आएंगे, आप आते नहीं है, तो बच्चा गुस्सा नहीं होगा, जिद नहीं करेगा, तो क्या करेगा? आप बोलते हैं हम रात को डिनर पे चलेंगे, आप रात को 10 बजे आते हैं, बच्चा भूखा ही सो गया, वो जिद नहीं करेगा, वो चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा, तो क्या करेगा? आप सारा दिन ऑफिस में इतने बिजी रहते हैं, ऑफिस में लगे रहते हैं, ऑफिस का काम घर पे लाते हैं, उसको टाइम नहीं दे पाते। बच्चा सर्वेंट्स के साथ रहता है, नौकर के साथ रहता है, वो गुस्सा नहीं करेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, तो क्या करेगा? जब बच्चे के दोस्त घर पे आते हैं, आपको वो पसंद नहीं है, आप उनको भगा देते हैं, उनको बच्चे को बोलते हैं खबरदार जो तेरे दोस्त आए, तो बच्चे चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? चिड़चिड़ा नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, तो क्या करेगा? आप बच्चे के दोस्तों को बुलाइए, घर पे बुलाइए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह के, अगर अच्छे हैं तो उनका वेलकम है, और अगर वो शरारती है तो उनको वहीं पे बैठ के समझाइए। बच्चे सब समझ जाते हैं। एक्चुअली मैंने, जैसे मैं बताती होती हूँ कि ना, हर एक फैमिली का अपना अलग एक माहौल होता है। कई पेरेंट्स की आदत होती है बहुत गाली दे के बात करते हैं, खासकर फादर्स, तो बच्चे में तो आएगी आएगी। वो देखते हैं फादर किसी को चिल्ला के बिजनेस के बारे में फोन पे बात कर रहा है और गालियां भी दे रहा है, तो बच्चे के ऊपर तो असर होगा ही, वो भी बोलेगा, पक्का बोलेगा वो। तो इन चीजों पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कुल मिला के हमें कूल रहने की बहुत जरूरत है, कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से रहने की, और बच्चे को डील करने की। आप रोल मॉडल हैं, आपको रोल मॉडल बनना है हर हालत में, कि मेरे पापा देखो, मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसे किया। आपको रोल मॉडल बनना है, आपको उसकी नजरों में हीरो या हीरोइन बनना है। अपने बच्चे की नजरों में देखिए कितना मासूम सा चेहरा है, कितनी प्यारी प्यारी आंखें, कितनी मासूम सी स्माइल है। वो जिद्दी नहीं है, वो गुस्सैल नहीं है, वो तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि जिससे उसको बनना पड़ा, वो हो गया। अब उसको ठीक कैसे करना है, ये हमारे ऊपर, ये हमारे हाथ में। तो आज तो मैं बस यही कहने आई थी। आप बताइए आपकी क्या सोच है इस बारे में कि बच्चे को, जिद्दी गुस्सैल बच्चे को कैसे डील करना चाहिए।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।